हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोई। आज हम सुनेंगे ट्रेड्स अक्रॉस टाइम का पार्ट 2। सोलबाइंडर ऑर्ब के शार्ड्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद गुहा के बाहर एक अजीब सी एनर्जी घूमने लगी। पेंडेंट का ग्लो और इंटेंस हो गया और उससे एक सॉफ्ट हमिंग साउंड निकलने लगा, जैसे वो उन दोनों को कुछ सिग्नल देना चाहता हो। लन जन, वे वुक्सियान ने पेंडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह पेंडेंट शायद हुमैन किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। क्या तुम यह एनर्जी फील कर रहे हो? लान वंगजी ने काल्मनेस के साथ पेंडेंट को ऑब्जर्व किया और बोला, यह एक नई टाइम अनोमली का सिग्नल लग रहा है। शायद सोल बाइंडर ऑर्ब सिर्फ एक शुरुआत थी, कुछ और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। टीम के एल्डर्स ने उन्हें देखा और एक एल्डर ने पूछा, क्या खतरा खत्म हो गया है? वे वुक्सियान ने अपनी यूजुअल प्लेफुल टोन में जवाब दिया, एक खतरा गया, लेकिन लगता है कि नए एडवेंचर की शुरुआत होने वाली है। लन जन और मैन बस वार्म अप कर रहे थे। लान वंगजी ने उसके चीकी जवाब को इग्नोर किया और एल्डर्स से कहा, यहाँ सब सेफ लग रहा है, लेकिन हमें पेंडेंट के सिग्नल को फॉलो करना होगा। शायद कुछ और मिस्ट्रीज समझने के लिए एल्डर्स ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी और दोनों अपनी नई जर्नी के लिए तैयार हो गए। पेंडेंट के ग्लो के साथ जैसे ही दोनों उस एनर्जी के सोर्स की तरफ चले, एक सडन लाइट ने उन्हें घेर लिया। यह लाइट उन्हें एक नए टाइम और जगह की तरफ खींच रही थी। देखा लंजान, मैं कहता था कि तुम्हारे साथ एडवेंचर कभी बोरिंग नहीं होता, वे वुक्सियन ने टीजिंग टोन में कहा। लान वंगजी ने सिर्फ एक सब्टल ग्लांस दिया, जैसे वो उसकी बातों का आदत बना चुका हो। जैसे ही लाइट खत्म हुई, दोनों ने अपने आप को एक अलग जगह पर खड़ा पाया। यह एक बड़े महल का अंदर का हॉल था, जो इंट्रिकेटली डेकोरेटेड था और एंशिएंट येट फेमिलियर लग रहा था। वॉल्स पर लन सेक्ट के प्राचीन सिंबल्स बने हुए थे, लेकिन ये क्लाउड रिसेसेस के सिंबल्स से अलग लग रहे थे। यह जगह इतनी ग्रैंड लग रही है। यह क्लाउड रिसेसेस का कोई और वर्जन है? वे वुक्सियन ने क्यूरियस टोन में पूछा। लन वंगजी ने रूम को ऑब्जर्व करते हुए कहा, यह शायद लन सेक्ट का एक और पुराना बेसे है, लेकिन इसका डिजाइन अलग है। यह किसी अलग समय का हिस्सा हो सकता है। तभी एक यंग कल्टीवेटर उनके पास आया। उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वो दोनों के लिए अजनबी था। आप कौन हैं? यह जगह आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, उसने स्टर्न टोन में कहा। वे वुक्सियन ने उसका फ्रेंडली अंदाज में रिप्लाई दिया, हम यहाँ एक्सीडेंटली आए हैं, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, छोटे कल्टीवेटर? यंग कल्टीवेटर थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, लेकिन उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम लंसू है, मैं लन सेक्ट के एल्डर्स के लिए काम करता हूँ। लन वंगजी ने नाम सुनते ही सरप्राइज एक्सप्रेशन दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे वुक्सियन ने उसका एक्सप्रेशन देखते हुए टीजिंगली कहा, लंजान, क्या तुम इसे जानते हो? लन वंगजी ने सॉफ्टली जवाब दिया, लंसू है हमारे सेक्ट के एंशिएंट रिकॉर्ड्स में है। उसने हमारे सेक्ट के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए थे। वे वुक्सियन का एक्साइटमेंट और बढ़ गया। वाओ, तो हम एक लेजेंडरी फिगर के समय में हैं। यह तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया। लन सू है ने उन्हें एल्डर्स के सामने ले जाने का फैसला किया। हॉल के अंदर बहुत सारे कल्टीवेटर्स बैठकर एक गुप्त मीटिंग कर रहे थे। उनका चेहरा सीरियस था, जैसे वो किसी बड़े खतरे पर डिस्कस कर रहे हो। एल्डर्स ने उन दोनों को देखते ही कहा, ये कौन है और यहाँ कैसे आए? लन वंगजी ने रिस्पेक्टफुली अपना और वे वुक्सियन का इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन एल्डर्स उन्हें सस्पिशियसली देख रहे थे। हमारे सेक्ट के अंदर आउटसाइडर्स का आनामाना है। अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करो। वे वुक्सियन, जो हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार रहता था, बोला, प्रूफ चाहिए तो यह लीजिए। उसने अपनी फ्लूट चैनकिंग निकाली और एक मेलोडी प्ले करते हुए गुप्त हॉल के एनर्जी लेवल्स को स्टेबलाइज कर दिया। एल्डर्स इंप्रेस्ड लग रहे थे, लेकिन अभी भी कॉशियस थे। तभी एक सीनियर एल्डर ने बोला, ये आउटसाइडर्स शायद हमारी हेल्प कर सकते हैं। एक गुप्त खतरा हमारे सेक्ट के अंदर से ही बढ़ रहा है।
हमारे कुछ लोग इस सेक्ट के सीक्रेट्स को बिट्रे कर रहे हैं। लन वंगजी ने काल्मली कहा, अगर ये खतरा सेक्ट के अंदर से है तो हमें उसे समझने के लिए आपके साथ मिलकर काम करना होगा। पेंडेंट ने हमें यहाँ भेजा है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ किसी खास काम के लिए हैं। वे वुक्सियन ने टीज करते हुए कहा, लंजान, तुम इतने सीरियस क्यों हो? मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। एल्डर्स ने उन्हें मिशन पर भेजने का फैसला किया। उनका मिशन था बिट्रेयर्स का पता लगाना और सेक्ट के सीक्रेट्स को बचाना। लन सूहे ने वे वुक्सियन और लन वांगजी को एक आइसोलेटेड चेंबर में ले जाकर पूरी सिचुएशन समझाई। हमारे सेक्ट में कुछ लोग हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट हेवंस स्क्रोल को चुरा कर दुश्मन सेक्ट को देने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्क्रोल हमारे सेक्ट के सारे सीक्रेट्स और कल्टीवेशन टेक्निक्स का बेस है। अगर यह उनके हाथ लग गया तो लन सेक्ट खत्म हो जाएगा। वे वुक्सियन, जो हमेशा रिलैक्स्ड लगता था, अब सीरियस हो गया। लानजान, लगता है यहाँ कुछ और भी बड़ा चल रहा है। यह लोग सिर्फ बिट्रेयर्स का प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे, शायद यहाँ कोई एंशिएंट कर्स या स्पेल इन्वॉल्व्ड है। लान वांगजी ने अपना यूजुअल काल्म डिमीनर रखते हुए कहा, हमें ध्यान से काम करना होगा। सबसे पहले बिट्रेयर्स का पता लगाना जरूरी है। लंसू है ने उन्हें एक सीक्रेट पैसेजवे की तरफ ले जाने का सजेशन दिया जो एंशिएंट लान सेक्ट की आर्काइव्स तक ले जाता था। वहां पर हेवंस स्क्रोल सेफ रखा गया था। वहां जाकर तुम स्क्रोल की करंट कंडीशन का पता लगाओ, लेकिन ध्यान रहे किसी पर भरोसा मत करो, लंसू है ने वार्निंग दी। जंगल के बीच से होती हुई नैरो पाथ उन्हें एक हिडन चेंबर तक ले गई। वहां का माहौल ईरी और क्वाइट था, जैसे कोई उन्हें वॉच कर रहा हो। वे वुक्सियन ने अपनी चेंकिंग फ्लूट को रेडी रखते हुए कहा, लंजान, यहाँ का वाइब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, कुछ तो गलत है। लन वांगजी ने अपने सोर्ड बिचेन को अनशीट करते हुए कहा, अलर्ट रहो। जैसे ही दोनों चेंबर के करीब पहुंचे, वहां के मैजिकल बैरियर्स डिस्टर्ब्ड लग रहे थे। स्क्रोल वहां पर लॉक्ड बॉक्स में रखा था, लेकिन उसके आसपास की प्रोटेक्टिव एनर्जी वीक हो चुकी थी। तभी शैडोज में से कुछ फिगर्स उन पर हमला करने आए। ये बिट्रेयर्स लन सेक्ट के ही कल्टिवेटर्स थे, जो दुश्मन सेक्ट के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। उन्होंने पावरफुल कर्सेस और डार्क स्पेल्स का यूज करके वे वुक्सियान और लान वांगजी को ट्रैप करने की कोशिश की। वे वुक्सियान ने अपने यूजुअल प्लेफुल अंदाज में कहा, लगता है हमें तुम्हारे लिए थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। उसने अपने तालिस्मन्स और फ्लूट से एक प्रोटेक्टिव मेलोडी प्ले की जो डार्क कर्सेस को न्यूट्रलाइज कर रही थी। लान वांगजी ने अपने स्विफ्ट सोर्ड स्ट्राइक्स के साथ बिट्रेयर्स के अटैक को डिफ्लेक्ट किया। उनका कोऑर्डिनेशन परफेक्ट था, जैसे उनकी स्किल्स एक दूसरे के मूव्स के साथ सिंक्रोनाइज हो गई हो। एक बिट्रेयर को इनकैपेसिटेट करते हुए लान वांगजी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने सेक्ट के खिलाफ जाना कैसे जस्टिफाई करते हो? बिट्रेयर ने वीक वॉइस में कहा, दुश्मन सेक्ट ने हमें ज्यादा पावर और फ्रीडम का प्रॉमिस दिया है। लन सेक्ट के रूल सिर्फ बंधन हैं। लन वांगजी का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ, लेकिन उसकी आवाज अब भी फर्म थी। फ्रीडम का मतलब अपने वैल्यूज और लॉयल्टी को छोड़ना नहीं होता। फाइटिंग के बाद उन्होंने स्क्रोल के आसपास एक डार्क ऑरा फील की। वे वुक्सियन ने केयरफुली स्क्रोल के लॉक को एग्जामिन किया और कहा, यह लॉक सिर्फ लान सेक्ट के ब्लड लाइन से खुलता है, लेकिन लगता है किसी ने इस पर एक कर्स लगाया है। अगर ये ओपन किया तो ये डेंजरस एनर्जी रिलीज कर सकता है। लन वांगजी ने कॉशियसली पूछा, क्या तुम इसे स्टेबलाइज कर सकते हो? वे वुक्सियन ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जवाब दिया, ऑफ कोर्स लंजान, तुम्हें अब तक मेरी जीनियस एबिलिटीज पर शाक है? उसने तालिस्मन्स और स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके स्क्रोल के आसपास की कर्स एनर्जी को वीकन कर दिया। स्क्रोल सेफ था, लेकिन तभी उन्होंने एक और शॉकिंग चीज देखी। स्क्रोल के लॉक के ऊपर एक नाम लिखा था, लान यी। लान वांगजी एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया। वे वुक्सियन ने उसकी तरफ क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। लानजन, ये लान यी कौन है? लान वांगजी ने हल्की आवाज में कहा,
लन ये हमारे सेक्ट की एक एंशंट कल्टीवेटर थी। उसने हमारे सेक्ट के रूल्स और वैल्यूज एस्टैब्लिश किए थे, लेकिन एक समय पर उनका नाम और रिकॉर्ड्स मिस्टीरियसली वैनिश हो गए। वे वुक्सियन का एक्सप्रेशन थॉटफुल हो गया। तो शायद ये स्क्रोल लन यी के टाइम के सीक्रेट्स रखता है। यह मिस्ट्री और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। चेंबर से वापस आने के बाद लन सूहे ने उनकी रिपोर्ट सुनकर कहा, अगर स्क्रोल लन यी के नाम से कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि सेक्ट के कुछ डीपली बेरिड सीक्रेट्स अब सामने आ रहे हैं। हमें इस गुप्त साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड ढूंढना होगा। वे वुक्सियन ने टीजिंगली कहा, लर्नजन, तुम्हारे एंसेस्टर्स तो काफी ड्रामेटिक लगते हैं। मैं तो बस मजे के लिए यहाँ हूँ, लेकिन लगता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए पर्सनल हो रहा है। लान वांगजी ने उसकी बात इग्नोर करते हुए काल्म टोन में कहा, ये हमारे सेक्ट की इज्जत और लेगेसी का सवाल है। हमें ये मिस्ट्री सॉल्व करनी ही होगी। तभी पंदन का ग्लो फिर से इंटेंस हो गया, जैसे उन्हें एक और टाइम शिफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। पेंडेंट का ग्लो जैसे ही इंटेंस हुआ, उसने एक और टाइम शिफ्ट की शुरुआत की। वे वुक्सियन और लन वंगजी एक ब्लाइंडिंग लाइट के अंदर समय की लहरों के बीच गुम हो गए। हर बार के तरह पेंडेंट की हमिंग उनका गाइड बन गई, लेकिन इस बार एनर्जी और ज्यादा पावरफुल थी। लानजन, तुम्हें लगता है कि अब हमें और पुराने समय में ले जाया जा रहा है? क्या हम लन यी से मिलने वाले हैं? वे वुक्सियन ने एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी के मिक्स टोन में कहा। लन वांगजी ने कामली जवाब दिया, यह पेंडेंट हमें वही ले जाता है जहां हमारी जरूरत होती है। अगर यह लन यी से कनेक्टेड है तो शायद हम उसके टाइम में पहुंच रहे हैं। जैसे ही लाइट फेड हुई, दोनों ने अपने आप को एक लश वैली के बीच पाया। यहाँ हर तरफ ग्रीनरी थी और बीच में एक ग्रैंड पैलेस था। पैलेस का डिजाइन फेमिलियर लग रहा था, लेकिन इसका आर्किटेक्चर क्लाउड रिसेसेस से अलग था। वे वुक्सियन ने अपने आसपास देखा और कहा, लनजन, ये प्लेस तो पैराडाइज जैसा लग रहा है। क्या तुम्हारे एंसेस्टर्स हमेशा इतनी लग्जरी में रहते थे? लनवांगजी ने बिना रिएक्ट किए पैलेस की तरफ देखा और बोला, ये लन सेक्ट का पुराना बेस लगता है। यहाँ के सिंबल्स और डिजाइन हमारे सेक्ट के लॉस्ट एरा के हैं। लन यी से मुलाकात दोनों पैलेस के अंदर गए, जहां उनका सामना हुआ एक ग्रेसफुल और पावरफुल ऑरा वाली कल्टीवेटर से। उसका चेहरा सिरीने था, लेकिन उसकी आंखों में एक शार्प इंटेलिजेंस दिख रही थी। तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? उसने स्टर्न लेकिन काम टोन में पूछा। वे वुक्सियन ने अपनी यूजुअल चार्म के साथ कहा, मैं वे वुक्सियन हूँ और ये मेरे साइलेंट पार्टनर लनवंगजी हैं। हम टाइम ट्रैवलर्स हैं और लगता है कि पेंडेंट ने हमें यहाँ तुमसे मिलने भेजा है। तुम लान यी हो, है ना? लन यी ने उन्हें सस्पिशियसली देखा, लेकिन पेंडेंट को देखते ही उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। यह पेंडेंट सिर्फ उसी को मिलता है जो डेस्टिनी के थ्रेड्स को समझ सकता हो। अगर तुम यहाँ आए हो तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ी चीज होने वाली है। लन वांगजी ने रेस्पेक्टफुली बाव करते हुए कहा, ऐ लन यी, हमारे सेक्ट के रिकॉर्ड्स में आपका नाम एक मिस्ट्री बन चुका है। हमें आपके टाइम के सीक्रेट्स के बारे में कुछ समझने की जरूरत है जो फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लन यी ने की डीप ब्रेथ ली और कहा, अगर तुम सच में पेंडेंट के चोजन हो तो तुम्हें सच जानने का हक है। हमारे सेक्ट में एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट सोल वेल क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। ये क्रिस्टल समय और स्पेस के थ्रेड्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक गलत हाथों में ये पूरा दुनिया खत्म कर सकता है। लन यी ने उन्हें एक सीक्रेट चेंबर की तरफ ले जाते हुए बताया, सोलवेल क्रिस्टल हमारे सेक्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट है, लेकिन एक टाइम पर सेक्ट के कुछ लोग इसकी पावर का मिसयूज करने लगे। मैंने उस समय इस क्रिस्टल को सील कर दिया, लेकिन मुझे सेक्ट के रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। वे वुक्सियन ने क्यूरियस टोन में पूछा, मिटा दिया गया? मतलब आपके अपने लोगों ने ही आपको धोखा दिया? लन यी का एक्सप्रेशन थोड़ा ग्रिम हो गया। मुझे सेक्ट के बिट्रेयल्स का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने इस क्रिस्टल को बचाने के लिए अपनी पहचान और लेगेसी का सैक्रिफाइस कर दिया। लनवांगजी का चेहरा सीरियस हो गया। तो इसका मतलब है कि जो खतरा हमारे टाइम में हो रहा है वो सोलवेल क्रिस्टल से कनेक्टेड है।
लनी ने स्लोली जवाब दिया, बिल्कुल। अगर क्रिस्टल फ्यूचर में खुल गया तो समय के थ्रेड्स टूट जाएंगे और दुनिया केओस में चली जाएगी। लनी ने उन्हें सीक्रेट चेंबर के अंदर ले जाकर क्रिस्टल का ग्लिम्प्स दिखाया। ये एक ग्लोविंग ट्रांसलूसेंट स्टोन था जो हर तरफ मिस्टिकल एनर्जी एमिट कर रहा था। वे वुक्शियन ने इम्प्रेस टोन में कहा, यह तो किसी डिवाइन ट्रेजर जैसा लग रहा है, लेकिन इसका कर्स इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? लन यी ने बताया, क्रिस्टल की पावर को बैलेंस करने के लिए एक प्योर हार्ट और पावरफुल कल्टीवेशन की जरूरत होती है, लेकिन अगर कोई इससे कंट्रोल न कर सके तो यह अपने आप डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तभी पेंडेंट का ग्लो और इंटेंस हो गया और लन यी ने एक वार्निंग दी, तुम्हारा समय यहां खत्म हो चुका है। क्रिस्टल को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन याद रहे तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। पेंडेंट की एनर्जी उन्हें फिर से इंगल्फ करने लगी। वे वुक्सियन ने जल्दी से लन यी से कहा, अगर हम फ्यूचर में तुम्हारे नाम को वापस लन सेक्ट के हिस्ट्री में ला सकें तो क्या तुम्हें खुशी होगी? लन यी ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि सेक्ट की लेगेसी बची रहे। मेरा नाम जरूरी नहीं है। लाइट के अंदर गुम होने से पहले लन वंगजी ने लन यी को एक साइलेंट बाव दिया, जैसे वो उसकी सैक्रिफाइस की इज्जत कर रहा हो। नेक्स्ट पार्ट, फ्यूचर का खतरा, बिट्रेयल्स और सोलवेल क्रिस्टल की फाइनल बैटल।